समय व्यतीत होता जा रहा है और यक्षराज मुझे अपनी क्रीड़ा में उलझा रहे हैं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस व्यू से निकलना होगा। 4 मार्ग तो दिखाई दे रहे हैं निकलने के लिए और ये कह रहे हैं कि एक ही मार्ग है। प्रभु, यक्षराज ने तो यक्ष व्यू की नहीं मृत्यु व्यू की रचना कर दी है और हनुमान के पास तो दिव्य वरदानों की शक्ति भी नहीं है। अब क्या होगा प्रभु? देवी देवताओं के वरदान अब भले ही हनुमान के पास नहीं है, किंतु उसकी मूल शक्तियां तो उसके पास हैं। रुद्रांश होने के कारण अपनी देह का आकार बढ़ाने या घटाने जैसी लघिमा, गरिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियां तो उसे जन्म से स्वतः ही मिली हुई। तो ये बात है, ये उचित मार्ग नहीं है। मुझे शीघ्र ही उचित मार्ग ढूंढना होगा। यहाँ से तो इस व्यू के समस्त घेरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुनः प्रयास करता हूँ। अब स्वर्ग की समय सीमा तक तो क्या, तुम अपने जीवन के अंतिम समय तक इसी यक्षव्यूह में फंसे रहोगे वानर, और इसी में तड़प तड़प कर अंत हो जाएगा तुम्हारा। नहीं यक्षराज, मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है और मैं माँ को मुक्त करा कर ही रहूंगा। महारानी जी और उनकी माताजी बालकों के साथ झील की ओर क्यों जा रही हैं? महारानी माँ, आप इस शिला पर अपनी इच्छा लिख दें। लिखकर इस झील को प्रणाम करके आप इस जल में प्रवाहित कर दें। फिर देखिएगा ईश्वर कितनी शीघ्रता से आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है नानी माँ। हमने जब भी कोई इच्छा लिखकर जल देवता को अर्पित की है, वो अवश्य पूर्ण हुई है।
लीजिए, इस खड़िया से लिखिए। ऐसे नहीं महारानी माँ, छुपा कर लिखिए। अपनी इच्छा सबको दिखाकर नहीं लिखते। हनुमान अपनी माता को लेकर सकुशल लौट आए। हे प्रभु, हनुमान के शीघ्र लौट आने की हमारी ये इच्छा पूर्ण करें आप। महारानी माँ और नानी माँ की इच्छा पूर्ण हो प्रभु। क्या करूं मैं? माँ, माँ। हनुमान, यदि शांत मन से कार्य किया जाए तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी मित्र हो सकती हैं, और यदि वही कार्य श्रोध और क्षोभ में किया जाए तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी ही शत्रु बन जाती हैं। माँ ने जो सीख दी थी उसका पालन करना होगा। क्रोध और अनर्थक शीघ्रता में आगे बढ़ने से तो घायल ही हुआ मैं। इस प्रकार कैसे मैं उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जा पाऊंगा और कैसे अपनी माँ को मुक्त करा पाऊंगा? मुझे शांत मन से इस व्यू से निकलने का उपाय सोचना होगा। न जाने क्या होगा हनुमान का। मैं तो अपनी करनी का फल भोग रही हूँ, किंतु हनुमान वो तो निर्दोष है। मेरे कारण ही उसे ये दंड मिला है। हे प्रभु, रक्षा करो हनुमान की। माँ ने एकाग्रता और ध्यान की सीख भी दी थी। पुत्र हनुमान, सारे कार्य बल और स्फूर्ति से नहीं होते। कुछ कार्यों में धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान? ये ध्यान क्या होता है माँ? ध्यान एकाग्रता की चरम सीमा होती है। मन को शांत रख के एकाग्रता और ध्यान से कार्य करना होगा, तभी इस उलझन से निकलने का उपाय मिल सकता है। क्या हुआ महाबली? कहाँ गया तुम्हारा बल? इतने में ही शिथिल पड़ गई तुम्हारी देह। व्यू की रचना को जाने बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, किंतु यहाँ से तो पूर्ण यक्ष व्यू को देख ही नहीं पा रहा हूँ। अपना आकार घटाकर इस व्यू की रचना को देखा और समझा तो जा सकता है। तो ये है इस यक्ष व्यू की संपूर्ण रचना। अब पूर्ण एकाग्रता और ध्यान से
इस व्यू की रचना को मस्तिष्क में बिठाना होगा। तो वानर चतुराई करने का प्रयास कर रहा है। अरे हम भी अपनी इच्छा इन शिलाओं पर लिखेंगे। हाँ, मैं भी लिखकर जल में प्रवाहित करूंगा। हम भी लिखेंगे प्रभु, हमारी भी इच्छा पूरी करेंगे। ये तो उत्तम विचार है। चलो चलो। जिसके साथ पूरी प्रजा की श्रद्धा और प्रेम हो, बड़ों का आशीर्वाद है, ऐसे हितैषी मित्र हैं, उस हनुमान का कोई क्या अहित कर सकता है। जी भर के देख लो वानर, तुम अपनी देह छोटी करके भी इस यक्षव्यूह से नहीं निकल पाओगे। अब मस्तिष्क में सारी व्यू रचना उतर आई है। अब ये व्यू नहीं रोक पाएगा मुझे। देख लिया इस यक्षव्यूह को जी भर के। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति कुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति कुलोक उजागर। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। मैं दैत्य गुरु हूं, तुम्हारा सेवक नहीं कि जब चाहो तुम मुझे बुला लो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, बिना ग्रहण के भी रक्षा कवच सिद्ध करके दिया। तुम्हारे कहने पर अपने कर्तव्यों के विरुद्ध जाकर अपने ग्रह दशा परिवर्तित की, और तुम अपनी रक्षा कवच तक नहीं बचा पाए। क्षमा करे, क्षमा करे दैत्य गुरु। भले ही मैं अपना रक्षा कवच नहीं बचा सका, परंतु परास्त होकर पीछे भी नहीं हटा था मैं, और अब भी शांत नहीं बैठा हूं मैं। उस नारायण के नर रूपी अवतार को ढूंढने के लिए अपने विशेष गुप्तचर योद्धाओं को भेजा है। अब नारायण अधिक समय तक नहीं छुप पाएगा, परंतु इस बार पहले जैसी मूर्खता मत कर। दैत्य गुरु, शांत हो जाओ रावण, शांत हो जाओ।
नारायण के उस नरोत्तार पर आक्रमण करने से पूर्व स्वयं को पूर्णतः अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर लेना। दानव शिल्पी मैं की सहायता से कालांतक और एकाग्नि जैसे दिव्यास्त्रों को अवश्य सिद्ध कर लेना। उचित कह रहे हैं आप दैत्य गुरु। मैं शीघ्र ही ससुर श्री को बुलावा भेजता हूं। एक बात और स्मरण रहे, शिव जी की भक्ति ने ही तुम्हें शक्ति प्रदान की है और उनकी शरण कभी मत छोड़ना। शिव जी से जो मिलना था मिल चुका है, अब वो और क्या देंगे? उस दिन भी वो उस वानर और मेरे बीच यदि नहीं आते तो वानर मेरे हाथों मारा जाता। वो नहीं मारा जाता, तुम मारे जाते हनुमान के हाथों। उन्होंने तुम्हारे प्राण बचाए हैं रावण। रावण, इस अहंकार के आवरण को हटाओ अपने नेत्रों से और सत्य को देखना आरंभ करो। हरा कल्याण। अहंकार का आवरण, सत्य का अनावरण, मेरे शिव जी ने मुझे बचाया। मेरे प्रभु, मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ की जय हो। कुछ भी करके मुझे वो दिव्यास्त्र प्राप्त करना ही होगा। इसके पश्चात मैं उस नर रूपी नारायण के अवतार का वध करूंगा। फिर मेरा हित कोई नहीं कर सकता। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये क्या? ये तो नेत्र बंद किए हुए आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो, मृत्यु की तरफ उठ रहे हैं इसके पांव। एक सूक्ष्म त्रुटि और इसका ये तो तीसरे घेरे तक आ गया। इसने यक्षव्यूह की रचना को समझ लिया। मैं इस यक्षव्यूह की रचना को ही परिवर्तित कर दूंगा। फिर नहीं निकल पाएगा ये इस घेरे से। आगे बढ़ के दिखाओ वानर, हमसे चतुराई करने चला था। इस समय मेरे पास भले ही वरदानी शक्तियाँ नहीं, किंतु माँ का आशीर्वाद अवश्य है। मैं युद्ध करूँगा।
बढ़ के दिखाओ वानर, हमसे चतुराई करने चला था। मैं पुनः व्यू रचना देखने का प्रयास करूंगा तो ये पुनः उसे परिवर्तित कर देंगे। इस प्रकार तो मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। इस प्रकार कैसे निकल पाएगा हनुमान? 5 दिन में तो अब कुछ ही समय शेष है। बहुत कम समय शेष है। कैसे निकलूं इस व्यू से? कोई तो उपाय होगा। माँ, पिताश्री, पिताश्री, यदि किसी युद्ध में मेरे हाथ से शस्त्र छूट जाए, मैं निहत्था हो जाऊं और मेरे बचाव के लिए मुझे कोई मार न सूझे, तो मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसे में पुत्र, एकमात्र यही उपाय रह जाता है जिससे तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। ऐसे में शत्रु को ही अपनी ढाल बना लो। ऐसे ही रुके रहो हनुमान, इसी में तुम्हारी भलाई है। शत्रु को ढाल बना लेना चाहिए, किंतु शत्रु तो व्यू के बाहर है। किंतु यहाँ तो ये अस्त्र शस्त्र ही मेरे शत्रु हैं। न जाने हनुमान कब आएगा। उसकी प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी होती जा रही। धीरज धरो पुत्री, हम तुम ही नहीं, उसके मित्र, सुमेरु की सारी प्रजा सब व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आएगा, शीघ्र आएगा। अंजना! अंजना! बहुत ही उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं केसरी जी। अवश्य ही कोई गंभीर बात है। ये क्या है अंजना? मैं आपको अपने प्राण, अपना हनुमान सौंपकर स्वर्ग जा रही हूँ। आज सच में कुछ अपरिचित सी, कुछ अलग सी क्यों लग रही है अंजना? हुआ क्या केसरी जी? ऐसा क्या है इसमें जो आप इतनी गंभीरता से अंजना को दिखा रहे हैं? इसके व्यवहार से प्रतीत हो रहा है जैसे ही इस पत्र को पहचानती नहीं। अंजना, तुम इस पत्र को पहचानती हो या नहीं? केसरी जी इस पत्र के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दो अंजना। तुम इस पत्र को पहचानती हो या नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं अंजना। हाँ, मैं पहचानती हूँ इसे। इसे मैंने मंदिर के ग्रंथ में रखा हुआ देखा था। आपका है क्या? क्या लिखा हुआ है इसमें? आश्चर्य है, अंजना का लिखा हुआ पत्र अंजना ही नहीं पहचान पा रही है। या तो इसे स्मरण नहीं, या ये मेरी अंजना नहीं। कुछ तो रहस्य है। ऐसा क्या है इसमें केसरी जी? कुछ तो ऐसा है इस पत्र में मां, जो एक अबूझ पहेली बनकर मेरे मन को उलझा रहा है। इस पत्र का आशय क्या है
उसका उत्तर चाहिए मुझे। अति आनंद। शत्रु जी, वानर की उछल कूद देख तुम्हें भी आनंद आ रहा होगा। किंतु यक्षराज, ये वानर सारे अस्त्र शस्त्र क्यों एकत्रित कर रहा है? अरे वानर बुद्धि है ना, सोच रहा है सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लेने से व्यू खंडित हो जाएगा। बालक के मन में अवश्य कोई योजना चल रही है। क्या हुआ वानर, रुक क्यों गए? समझ में आ गया होगा, इस प्रकार का प्रहार कैसे सह सकता है? पीड़ा सहने की भी अपनी एक सीमा होती है देह की। है तो एक बालक ही ना। ये कर क्या रहा? अब आनंद आएगा, अब आनंद आएगा। मूर्ख है ये वानर। हो सकता है अंजना ने ये पत्र लिखकर मंदिर में रखा हो। इसका अर्थ है कि महाराज को सब ज्ञात हो चुका है कि अंजना स्वर्ग में है और मैं अंजना नहीं। उन्होंने उत्तर मांगा है मुझसे। यदि हनुमान यहाँ होता तो सच्चाई बताने में कोई दुविधा नहीं होती, परंतु क्या करोगी तुम? अब सच्चाई छुपाने से कोई लाभ नहीं है माँ। मैं अभी जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ। नहीं, अभी ऐसा मत करो। हो सकता है हनुमान शीघ्र ही लौट आए। यदि तुमने अभी बता दिया तो केसरी जी कहीं कोई अनर्थ न कर बैठे। और हनुमान को दिए हुए तुम्हारे वचन का क्या होगा? माँ, मेरी एक विनती आपको माननी होगी। मेरे लौटकर आने तक भवन में सारे रहने वाले प्रियजनों का आपको उसी तरह से ख्याल रखना होगा जिस तरह से माँ रखती थी। हनुमान, मैं तुम्हें वचन देती हूँ पुत्र, मैं ऐसा ही करूँगी। हे प्रभु, अब तुम ही सबकी रक्षा करो, कोई अनर्थ ना हो पाए। हनुमान! नहीं हनुमान, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हनुमान, हनुमान! जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। संकट मोचन पर संकट छाया, ध्यान मात पिता का आया। जिनकी सीख बनी वरदान, यक्ष व्यूह का किया संधान। शत्रु अस्त्र का लौटाया वार, किया हनुमत ने प्रबल प्रहार। ध्वस्त हुआ व्यूह, टूटे बंधन, विजय पथ पर केसरी नंदन। अंजना, ये विस्फोट की ध्वनि कैसी थी? न जाने क्या होने वाला है। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है।
श्वासुर श्री, देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने तो अनेक दिव्यास्त्र बनाए हैं देवताओं के लिए। आप हम दानवों के शिल्पी हैं। आपने ऐसा कौन सा महाविध्वंसक अस्त्र या शस्त्र बनाया है हम असुरों के लिए? शीघ्र दिखाइए मुझे। अवश्य लंकेश, मेरे बनाए हुए अस्त्र भी महाविनाशक हैं, दिखाता हूं। ये देखिए परुशस्त्र। इसकी तीव्र धार प्रस्तर से लेकर के लौह तक एक ही वार में काट सकती है। इसके पीछे जो नोक है, ये बाण की भांति किसी भी वस्तु को भेद सकती है। ये देखिए घनास्त्र। इस भयानक घन के एक ही वार से पर्वत भी चकनाचूर हो सकता है। ये तुच्छ शस्त्र मुझे मत दिखाइए श्वासुरश्री। कदाचित ये सब असुर सैनिकों के हाथों में शोभा दे सकते हैं, परंतु लंकेश दशानन के हाथों को छूने के भी योग्य नहीं है ये। यदि आपने कोई दिव्यास्त्र बनाया है तो वो दिखाइए। दिखाता हूं। ये देखिए, ये है दिव्यास्त्र दृष्टि युक्त कटार। अगर इसे लक्ष्य करके वार किया जाए तो ये अपनी दृष्टि से तब तक पीछा करता है जब तक उसे भेद न ले। ये देखिए इसकी दिव्य शक्ति। अच्छी कटार है, परंतु मुझे इससे भी अधिक विनाश करने वाला दिव्यास्त्र चाहिए। असंभव है ये नहीं हो सकता। इतने भयंकर प्रहार से ये बच नहीं सकता। हनुमान! वहीं रुक जाओ बालक। एक व्यू तोड़ के ये मत समझना कि तुम योद्धा हो। ये यक्ष लोक है। तुम यक्ष लोक से कभी नहीं निकल पाओगे और ना ही तुम्हें कभी तुम्हारी मां मिलेगी। वो रह जाएंगी स्वर्ग में और तुम यही यक्ष लोक में। मैं मां और पुत्र का मिलन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। इसे तो मैं देखता हूं यक्षराज। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुम्हें। तुम रोकोगे मुझे? तूने लंकेश्वर के प्रधान सेनापति शत्रुजीत का वध कर दिया। अब
तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है, यक्षराज के हाथों। मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे शीघ्र ही ऋषिवर जी को लेकर स्वर्ग पहुँचना होगा। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है। ये देखिए लंकेश, ये दिव्य खड़ग। इसकी विशेषता ये है कि जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, ये वहां तक वार करने में सक्षम है। देखिए, आपके इन दिव्यास्त्रों में ऐसा कौन सा दिव्यास्त्र है जो नारायण के नर अवतार का अंत कर सके? आपका मौन बता रहा है कि आपके पास ऐसा कोई दिव्यास्त्र नहीं है, परंतु मुझे उस छलिया विष्णु के नर अवतार का वध करने के लिए ऐसा दिव्यास्त्र चाहिए ही चाहिए। यदि आपको इस कार्य के लिए देव शिल्पी विश्वकर्मा के सहायता की आवश्यकता हो तो ले लीजिए। देव शिल्पी विश्वकर्मा हमारी सहायता क्यों करेंगे लंकेश? मैं ही हूं असुरों का विश्वकर्मा। मैं दूंगा आपको दिव्यास्त्र। मैं आपको सुरक्षा कवच दूंगा जो आपकी सहायता कर सके। भले ही शुक्राचार्य आपसे रुष्ट होकर चले गए हों, परंतु आप चिंता ना करें। मैं आपको वो दिव्यास्त्र दूंगा जो नारायण के नर अवतार का ही नहीं, विष्णु का भी वध करने में सक्षम होगा। फिर भी यदि आपको देव शिल्पी विश्वकर्मा की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा। रावण है हम, नवग्रहों को तक बंदी बना दिया था हमने। विश्वकर्मा को विवश करना तो साधारण सी बात है। वरदानी शक्तियों के बिना भी मैं तुम्हें परास्त करूंगा यक्षराज। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे।